चलो देखते हैं। आप हम लोग पिछले क्लास में हमने देखा था ना बालकृष्ण, पिछले क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना सीख लिया है ना। अब एक अगला फंक्शन ग्रुप है एस्टर। एस्टर का लिखते हैं। ईस्टर बोलो, तुम जो बोलना है बोलो, बस स्पेलिंग याद रहना चाहिए है ना? चलिए देखिए, इसके लिए हम प्रीफिक्स लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल, कार्ब एल्कोक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। अभी हम लोग इस पे फोकस नहीं करेंगे, अभी हम 2 डिग्री सफिक्स पे फोकस करेंगे। आप जितना 15 जो लिखाए थे सर, मतलब हर एक पद पढ़िए। हाँ 10 तक 12 तक 14 ही था ना, उसमें से एक को तो पढ़ नहीं। हाँ देखो स्ट्रक्चर क्या है, सी ओ, इधर एक कार्बन चेन जुड़ेगा, इस वाले ओ से भी एक कार्बन चेन जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से एक कार्बन चेन जुड़ेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है। जब भी नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसको नंबर 1 देंगे हमेशा, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है, अमिताभ बच्चन, वहीं से लाइन स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ये देखो, इसके लिए हम सफिक्स लिखेंगे एल्काइल। ये एल्काइल कौन सा है, ये जो आर लिखा हुआ है ना, इसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। मान लो 2 कार्बन का है, इथाइल लिख देंगे यहाँ पे। 3 कार्बन का है, प्रोपाइल लिख देंगे। 1 कार्बन का है, इधर ओ से जुड़ा हुआ आर, ओ से जुड़ा हुआ कार्बन चेन, तो उसके लिए लिख देंगे मिथाइल। 4 कार्बन का होगा ब्यूटाइल लिख देंगे। 6 कार्बन का होगा हेक्साइल लिख देंगे। समझ रहे हो क्या, यानी कि ये आर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन चेन का होगा उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। बीच में जो भी वर्ड रूट है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है वो लिखेंगे, और लास्ट में बस O8 लगा देंगे। ठीक है, ये करना है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे पहला है, देखो ये जो कार्बन है ये 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो ये अल्काइल ग्रुप है, आर जैसा ही है, जैसे आर इसमें है ना आर डैश, वैसे यहाँ पे मिथाइल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले मिथाइल। पहले हम किसका नाम लिखते हैं, जो ओ से अटैच्ड, ओ से आगे की तरफ जो अटैच्ड कार्बन होता है उसका लिखता है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, है ना, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल पहले। उसके बाद डैश में हम लोग लिखते हैं 1 कार्बन का है ना, पीसीसी कितने कार्बन का है, 1 कार्बन। इधर और कोई कार्बन अटैच है क्या, नहीं है ना, तो इसमें हम लिखेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन 1 हो तो हम एन ही लिखते हैं उसके लिए, मिथ एन O8, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मिथेनोएट। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मिथेनोएट। दूसरा देखो, इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 2 ही है, और इस वाले के लिए हम लिखते हैं आगे मिथाइल। देखो ये ऐसा ना, O से अटैच कार्बन चेन है ना, तो O से अटैच जो कार्बन चेन होगा, जो कार्बन से अटैच कार्बन चेन होगा, ये पीसीसी होगा हमेशा, और इधर जो भी ऑक्सीजन से अटैच होगा वो हमेशा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। जैसे यहाँ पे देख क्या लिखेंगे, मिथाइल 1 2 इथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड, एन, लास्ट में O8, तो इसका नाम हो जाएगा देखो मिथाइल मिथाइल 1 2 वगैरह कुछ नहीं यूज करेंगे, इथेनोएट, क्योंकि कुछ जुड़ा ही नहीं है इसमें, इथेनोएट। ठीक है, तो मिथाइल इथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, इसका देखो नेक्स्ट, इसमें देखो इधर जुड़ा हुआ है क्या, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग बता, इथाइनाइल, इथाइल कहते हैं ना। ये 2 कार्बन है ना इस तरह, देख हम बोलो हैं, तो ये देखो ये कितने कार्बन का है, 1 2 है ना, तो इसके लिए लिख देंगे हम लोग इथाइल, है ना, पहले लिख देंगे हम इथाइल। उसके बाद देखो 1 2 इथेनोएट, इथ NO8। समझ गए क्या, समझ में आया क्या, और एग्जाम्पल करेंगे, एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लो, उसके बाद और एग्जाम्पल्स करते हैं, है ना अनुराग। इसका नाम देखते हैं अब हम लोग, है ना। देखो इस O से अटैच जो कार्बन है वो कितने कार्बन का है, कार्बन चेन कितने कार्बन का है, 2, तो हो जाएगा क्या, इथाइल, है ना, 2 कार्बन है तो इथाइल, C2H5 है ना, C2H5, तो इथाइल हो जाएगा। और इधर देखो 1, एक ही कार्बन है तो क्या लिख देंगे, मिथ NO8। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे इधर ज्यादा कार्बन है तो इसको हम लिखने लगे यहाँ पे इथेनोएट लिख दिए और इधर मिथाइल लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, मिथेनोएट हो, और इधर क्या है, इथाइल। ठीक है, ये एस्टर का रूल है ना, हमारे यहाँ एस्टर कहता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये देखो
ये वाला क्या हो गया, इसको क्या कह देंगे? बहुत बढ़िया, प्रोपाइल। हाँ सही बोला, बहुत बढ़िया। प्रोपाइल, उसके बाद प्रोपाइल के बाद एक ही कार्बन है ना, ये मिथेनोएट। नेक्स्ट देखो इसमें ये वाला, क्या ये भी एस्टर है? देखो तो, सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और ओ से एक कार्बन चेन अटैच है और इस कार्बन से एक कार्बन चेन अटैच है। कोई दिक्कत तो बताओ। तो देखो अब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। क्या हो गया ये? इधर तो पहले ये बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? देख यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2, इथिनाइल है क्या ये? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एल्काइल की जगह पे इथ इन आइल। उसके बाद 1 2, इधर जाए, नीचे जाए, आगे जाए? नीचे जाएंगे ना। 1 2 3 डबल बॉन्ड है, समझा? अच्छा इसको हम क्या कह देंगे फिर? इथाइल हो गया। इथिनाइल, इथाइल कौन से पोजीशन पे अटैच है? इथाइल 2 पे है ना, देखना 2 पे इथाइल, ठीक है, 2 पे इथाइल, और कार्बन चेन कितने का होगा? 3 का, तो प्रोप 2 इन O8। समझा क्या? सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, सोचते सोचते धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो फटाफट तुम लोग लिखने लग जाओगे। एक बार लिखो इसको यहाँ तक, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है अनुराग? तो 7वां एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये 7वां है और ये 6ठा है, सॉरी, और ये हो गया 7वां, है ना? देखते हैं हम। जैसे इसका अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? अभी हमने देख ही लिया था इसको, तो है ना, ये हो ही गया था। ये क्या हो गया? इथिनाइल। इथिनाइल, इसका नाम पहले लिख देंगे। एस्टर में हम पहले अल्काइल ग्रुप का लिखते हैं जो इस ऑक्सीजन से अटैच होता है, उसका लिख दिया हमने। अब देखो काउंट करो, 1 2 3, कितने कार्बन का हो गया? 3, और इसमें एक डबल बॉन्ड भी है। और इधर देखो एक इथाइल अटैच है क्या? इथाइल कितने कार्बन पे? 2 इथाइल प्रॉप 2 इन O8 इनोट, है ना? ये देखो नेक्स्ट, ये ET लिखा हुआ मतलब इथाइल, ET मतलब इथाइल। यहाँ पे Br है, Cl है। काउंटिंग स्टार्ट करें, देखो 1 2 3 4। ये रहा अमिताभ बच्चन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। बहुत अच्छे। तो पहले हम इथाइल लिखेंगे ना, पहले क्या लिखते हैं? एस्टर में जो ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच होता है उसका नाम पहले, तो इथाइल हो गया। उसके बाद देखो कितने कार्बन का? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्लोरो कितने कार्बन का चेन? ब्यूट, ब्यूट एन, अच्छा ब्यूट NO8 O8, ब्यूटेनोएट, है ना, ब्यूटेनोएट। ठीक है, लिख लिया? लिख लो इसको। नेक्स्ट है अमाइड। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अगला फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। देखो इधर अगला फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। देखो कार्बन से क्या अटैच है, इसमें ध्यान दो थोड़ा सा, इधर ध्यान दो। कार्बन पे, जिस कार्बन पे NH2 अटैच है, जिस कार्बन से NH2 अटैच है उस कार्बन पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट। हाँ, नहीं अगर अगर अल्कोहल हुआ तो OH होगा ना, तो सिंगल बॉन्ड। तो अल्कोहल ये भी तो कार्बन से ही अटैच है ना, ये मत सोचो, है ना। तुम अमाइड का स्ट्रक्चर याद करो। हाँ, तुम अमाइड का स्ट्रक्चर याद करो। हम जो बता रहे हैं ना, ये क्यों बता रहे हैं? ताकि तुम स्ट्रक्चर याद कर लो अमाइड का, कि जिस कार्बन से कार्बन चेन जुड़ा होगा उस कार्बन पे एक NH2 और उसी पे एक डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, तो उसे हम कह देंगे अमाइड। तो इसके लिए प्रीफिक्स लगता है, देखो कार्बम ऑयल, क्या लगता है प्रीफिक्स? कार्बम ऑयल, और सफिक्स क्या लग जाता है? अमाइड। ठीक है, देखते हैं
इस वाले कंपाउंड का नाम, इस वाले कंपाउंड का नाम देखते हैं, बता क्या होगा इसका नाम? कितना कार्बन है? तो हो जाएगा मिथ। सफिक्स क्या लिखते हैं इस फंक्शनल ग्रुप के लिए? सफिक्स अमाइड। सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्या कार्बन में? तो एन म्यूथेनामाइड, इसका नाम हो जाएगा क्या? म्यूथेनामाइड। बस मीथेन अमाइड क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखो इसमें कितने कार्बन? 1 2, क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनोएट, नहीं सॉरी, इथेन अमाइड। इथेन अमाइड, इथेन अमाइड इसका नाम हो जाएगा, इथेनामाइड। क्या पढ़ेंगे इसको? इथेनामाइड, इका इथेनामाइड, है ना। नेक्स्ट देखो इसका अगले वाले का, अगले वाले का नाम देखो, 1 2 3 4, ब्यूटेनामाइड। इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूटेन अमाइड। तो देखो ध्यान से, अमाइड के लिए हमेशा हम प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बामोइल, है ना। प्रीफिक्स यूज करेंगे कार्बामोइल, कार्बामोइल, ठीक है। सफिक्स यूज करते हैं अमाइड। इस पे अभी ध्यान नहीं देना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स लगाएंगे ना तब देखेंगे, प्रीफिक्स उसी के लिए लिखेंगे। लेकिन जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये अमाइड लिखेंगे हम लोग सफिक्स इसके लिए, ठीक है। जैसे ये देखो 4 कार्बन का चेन था, इसमें NH2 डबल बॉन्ड O जुड़ा था, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा था, तो हम इसको कह देंगे ब्यूटेनामाइड। अगर ये 2 कार्बन का चेन था, इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ा था, तो इसको हम कह देंगे इथेनामाइड। और ये 1 कार्बन का चेन था और इसमें डबल बॉन्ड O NH2 जुड़ा था सेम कार्बन पे, तो इसको हम कह देंगे मिथेनामाइड, ठीक है। लिख लो इसको। देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? अमाइड है। देखो ध्यान से कौशल, ये वाले फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोग अमाइड कहेंगे। पता है क्यों? देखो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है वो N से अटैच है, ये 2 डिग्री अमाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना वो 2 कार्बन चेन से, इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन, 2 कार्बन चेन से अटैच है, इसलिए हम 2 डिग्री अमाइड कर देते हैं। अब ये वाला जो ET है, इथाइल है, ये नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए हम लिखते हैं इसको लिए N। इसका पोजीशन क्या है? N, नाइट्रोजन से अटैच है, इसलिए हम लिखते हैं N इथाइल। इसका नाम लिखते हैं N इथाइल, ये इथाइल हो गया। और इधर देखो 1 2, इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। समझ रहे हो? बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, फिर से अगला वाला बताते हैं। देखो हाँ देखना, ये क्या है? अमाइड है क्या? 1 डिग्री अमाइड है या 2 डिग्री अमाइड है? पहचान सकता है? 2 डिग्री है, ये मिथाइल अटैच है इधर से, ठीक है। तो ये हो गया 2 डिग्री अमाइड। तो ये जो मिथाइल प्रेजेंट है किस पे प्रेजेंट है? नाइट्रोजन पे, तो इसलिए लिखेंगे इसके लिए N मिथाइल, N मिथाइल। और इधर देखेंगे अब कितने कार्बन चेन? 1 2 3, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो लिखेंगे प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड हो गया। ये देखते हैं, ये देखो 3 डिग्री है क्या? ये वाला 3 डिग्री है क्या अमाइड? ये अमाइड 3 डिग्री है। देखो इधर मिथाइल इधर मिथाइल, तो लिखेंगे क्या इसका? NN डाई मिथाइल, नाइट्रोजन से अटैच है इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। NN डाई मिथाइल, मिथाइल मीथेन अमाइड, NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइड, मीथेन अमाइड, NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइड। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नेक्स्ट यहां पे भी देखो, ये भी 3 डिग्री है क्या? एक बार मिथाइल प्रेजेंट है, एक बार इथाइल प्रेजेंट है। पहले इथाइल लिखे या मिथाइल? इथाइल, ई फॉर बहुत अच्छा। तो लिखेंगे N इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, क्या लिखें? अलग अलग है ना, मिथाइल है इथाइल है। अगर दोनों मिथाइल मिथाइल होते तो N डाई मिथाइल लिख देते, लेकिन N मिथाइल है और N इथाइल, तो ये हो गया N इथाइल। इथाइल पहले हो गया ना, मिथाइल लिख देंगे, मिथाइल। NN लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सही बोल रहा है। N, इथाइल मिथाइल ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया N इथाइल, N मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है? 1 2
नाम हो गया इसका इथेन अमाइड। और देखते हैं, ये खुद से लिखना है फिर, है ना, इसको ना खुद से लिखना है। इधर देखो, इन सारे नाम को खुद से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अगले एग्जांपल्स, खुद से लिखना। और एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो देखो ऐसे एन, शांत बैठो। चलो इसका नाम देखो क्या होगा, कौन करेगा बोर्ड पे? आदर्श करेगा। आदर्श, मैं नहीं जाऊंगा, बीच के दीजिए। चलो ठीक है, नहीं करेगा तो अब क्या ही कर सकते हैं। देखो नाम लिखते हैं, ये कितने कार्बन का हो गया? 1 2 3, प्रोपाइल कह देंगे इसको, है ना। ये क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। और इधर देखो 1 2, अच्छा ये अमाइड है या अमाइन है ये भी बताना। ये अमाइड है या अमाइन है, बोल। ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है या अमाइन है? अमाइन है। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और इसको अमाइड बनाते हैं पहले, डबल बॉन्ड हो ऐसा हो। अब ठीक है, ये हो गया अमाइड। अगर सेम कार्बन पर डबल बॉन्ड हो और एन अटैच होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? अमाइड कहते हैं। तो देखो नाम लिखेंगे इसका, लो बहुत अच्छी कोशिश करो। एन मिथाइल नहीं, हाँ मिथाइल लिख पहले। एम फॉर मिथाइल होता है, पी फॉर प्रोपाइल होता है। उसके बाद कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3, 1 2 3। तो प्रोप और 2 इन लिखेगा, प्रोप 2 इन, सेकंड पे डबल बॉन्ड दिया, प्रोप 2 इन अमाइड लिखना है ना, ई हटा दो। हाँ। वहां बैठा था। देखो अब हम लोगों को नाम लिखना है एनहाइड्राइड का। सबसे पहले एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर समझते हैं। एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आता है, नहीं ध्यान दोगे समझ में नहीं आएगा, ध्यान देना। जैसे मान लो एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, और यही कार्बन एक और ओ से अटैच है, और ये वो एक और कार्बन से अटैच है जिसपे डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, और ऐसे स्ट्रक्चर याद रहेगा क्या? ठीक है, तो देखो इसके लिए हम प्रीफिक्स नहीं लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स कुछ नहीं होता इसके लिए, ये हमेशा सफिक्स में आता है। सफिक्स क्या लिखते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। चलो इसका ट्रिक बताते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या कह देंगे? एल्केनोइक एसिड कह देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया एल्केनोइक एसिड। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम कह देते हैं एल्केनोइक एसिड, ठीक है। इसको भी हम कह देते हैं एल्केनोइक एसिड। जब हम दोनों को मिलाएंगे ना तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देंगे। देख अब इस O से ये वाला कार्बन बॉन्ड बना लेगा, इस O से ये वाला कार्बन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R। नहीं सर, बहुत अच्छा। देख RCOH डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। एक और लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O OH। R का मतलब इधर कार्बन जिन कितना भी बड़ा, ठीक है, कितना भी बड़ा कार्बन जिन कार्बन 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 अटैच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख, इन दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल, इसका OH और इसका H, क्या ये H2O है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O है। हमने वाटर रिमूव कर दिया इन दोनों में से, ठीक है। तो वाटर रिमूव होगा तब क्या बनेगा? देखो इन दोनों के बीच में एक ही ऑक्सीजन बचेगा, है ना, एक ऑक्सीजन। तो देखो क्या बनाएंगे, RC डबल बॉन्ड O, ये बीच वाला ऑक्सीजन O, इधर देखो C डबल बॉन्ड O R, तो C डबल बॉन्ड O R। स्ट्रक्चर क्लियर है क्या? समझ गए? अगर ये दोनों एल्केनोइक एल्केनोइक सेम है, इधर भी उतने ही कार्बन का चेन है, इधर भी उतने ही कार्बन का चेन है, तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग एल्केनोइक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं।
अगर ये एल्केनोइक कोई और होता, मान लीजिए कि आर डैश होता है, एल्केनोइक डैश लिखते हैं इसको, और ये एल्केनोइक एसिड है तो हम लिखते हैं एल्केनोइक डैश एल्केनोइक एनहाइड्राइड, अगर अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे सिमिलर है, सिमिलर वाला टाइप तो लिख लो पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसिमिलर में हम क्या करेंगे। तो एल्केनोइक है, लिखते जाओ, एल्केनोइक है लिखो, एल्केनोइक एल्केनोइक रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल हटाएंगे तो बन जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये वाला कंपाउंड है, हमें डिसाइड करना है इसका नाम क्या होगा। ये एनहाइड्राइड हमें पता चल रहा है फंक्शनल ग्रुप को देख के, है ना, इसको देख करके हमें पता चल रहा है ये एनहाइड्राइड। लेकिन अगर हमें इसका नाम डिसाइड करना है तो क्या करेंगे, बीच में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे। मान लीजिए इस पे H जोड़ दिया और इधर OH जोड़ दिया, ठीक है, इधर OH इधर H। अब हम लोग डिसाइड कर लेंगे वाटर ऐड करने के बाद इसका नाम क्या होगा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम दे देंगे। उसी रिएक्शन को रिवर्सिबल साइन भी लगा दो, उसी रिएक्शन में क्या कर दो, रिवर्सिबल का साइन लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं वही है, सेम है। ये एग्जांपल देखो, जैसे इसका नाम हमें बताना है इस कंपाउंड का, तो ये देखो इस पे हम एक H लगा देते हैं, देखना ध्यान से, इस पे एक H लगा देते हैं और इधर एक OH लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड हटा देते हैं। तो देखो इधर ये क्या बन गया, ये बन गया मिथेनोइक एसिड, ये बन गया मिथेनोइक एसिड, यानी कि इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ गए क्या, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बना है उसका नाम, और एसिड की जगह पे एनहाइड्रेट लिख देंगे। एनहाइड्रस टर्म का ही मतलब होता है क्या, पानी निकाला जा चुका है उसका। तो इसमें से पानी, देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दोनों, इन दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया गया, समझ रहे हो, तो बना मिथेनोइक एनहाइड्रेट। ये वाला एग्जांपल देखो, इसका हमें नाम बताना, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा ये इथेनोइक एनहाइड्रेट। यहाँ पे H लगा दिए, यहाँ पे OH लगा दिए, इस बॉन्ड को हटा दिए, तो देखो 1 2 इथेनोइक, 1 2 इथेनोइक, बोलो, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3COH डबल बॉन्ड O प्लस CH3COH डबल बॉन्ड O। इथेनोइक एसिड है क्या, दोनों दोनों इथेनोइक एसिड है ना, तो इसका नाम लिख देंगे हम लोग इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक, इथेनोइक एसिड दोनों क्या है, इथेनोइक एसिड है, दोनों इथेनोइक एसिड है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, इसका नाम इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ रहे हो क्या। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे OH लगा देते हैं और इस पे H लगा करके इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो इधर क्या बन गया, देखो प्रोपेनोइक एसिड बन गया क्या, 1 2 3 1 2, तो इधर इथेनोइक बन गया, इधर प्रोपेनोइक हो गया। E फॉर इथेनोइक, P फॉर प्रोपेनोइक, पहले कौन आएगा E, तो इसका नाम हो जाएगा देखो इथेनोइक, ध्यान देना, बहुत अच्छे, इथेनोइक प्रोपेनोइक, बहुत अच्छे, इथेनोइक प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है ना। एक बार इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलो इसका नाम लिखते हैं, देखो यहाँ पे हो गया H, यहाँ पे हो गया OH, कोई दिक्कत, ये अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड, इसका नाम अगर लिखेंगे, देखो एक बार 1 2 3 4, देखो इधर आदर्श, इधर देखो, तो 3 पे मिथाइल है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, लिख लो, बना लो, एक ही लास्ट एग्जांपल है ये, इसको बना भी लो। इसका नाम लिखते हैं पहले, अलग अलग लिख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे बाद में क्या, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, रुक जा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ये हो गया 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका देखते हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, बोलो 2 ब्रोमो, बाद में 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। बताओ अब नाम में हम पहले किसको लिखे, एनहाइड्राइड वाले नाम में, इंपॉर्टेंट है यार, मजाक मत करो, पहले 2 ब्रोमो लिखे हैं, 3 मिथाइल लिखे हैं, हाथ ऊपर रखो, लिखो इसको, लिखो, हाँ ठीक है, ब्रोमो, बी फॉर ब्रोमो, तो लिख देंगे, सही बोल रहा है, 2 ब्रोमो
ये बिक्रिया का क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक 3 मिथाइल, देखो ना इधर, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक, अरे ब्यूटेनोइक, अच्छा माफ कर दो यार, एनहाइड्राइड, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। हाँ, तो इन दोनों को मिला करके देखो क्या बना है, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक था, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक था, बस नाम में एनहाइड्राइड लगा देंगे। तो इसको पहले लिख देंगे बी फॉर ब्रोमो, एम फॉर मिथाइल को बाद में लिखेंगे, ठीक है। फटाफट ये एग्जांपल लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं एल्डिहाइड पे। जल्दी लिखो, यही एक एग्जांपल है, नाम खुद से लिखना, नाम खुद से लिखना, खुद से लिखना, हाँ लिख लेना, नहीं आएगा तो हम भाई ना यहीं पे है ना, 3 घंटा यही करते रहो। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड। देखो ध्यान से, एल्डिहाइड में एक तरफ वो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है और एक तरफ उस पे हाइड्रोजन होता है और एक तरफ कार्बन चेन होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो या फॉर्माइल। देखिए प्रीफिक्स कब यूज करता है, अभी हमारे लिए सिर्फ ये एल काम का है, ठीक है। देखिए कि इसमें कितने कार्बन, एक, तो लिखेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड है क्या, एन अल, मिथेनल, इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथेनल, ठीक है। ये देखो 1 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 के लिए क्या लिखते हैं, कहाँ वही बात है, कोई बात नहीं, शांत रहो। देखो इधर नेक्स्ट, देखो ये इसमें बता एल्डिहाइड है कि नहीं है, इसमें एल्डिहाइड है या नहीं है, बताओ सब लोग। CHO है ना, देखो कहाँ पे है, ये रहा है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाए इसका, 5 क्लोरो 2 नाइट्रो 5 क्लोरो। तो पहले 5 क्लोरो लिखेंगे, C फॉर क्लोरो है, 2 नाइट्रो स्मॉल में लिख देते हैं, 2 नाइट्रो, उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स सिंगल बॉन्ड है नहीं डबल बॉन्ड है, 3 इन अल, समझ गए क्या नाम इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये मिट जाएगा जल्दी से। अच्छा इसका कॉमन नेम देख लो एक बार, इसका कॉमन नेम देखो फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है। और इस वाले का इथेनॉल का कॉमन नेम हो जाता है एसिटल्डिहाइड, ध्यान रहेगा क्या, एसिटल्डिहाइड, एसिड मतलब 2 कार्बन, तो देखिए इसमें 2 कार्बन है ना, इसलिए एसिटल्डिहाइड, फॉर्म मतलब 1 कार्बन, तो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फटाफट लिखो इसको, फिर हम लोग आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। नेक्स्ट, हाँ देखते हैं इसका भी, क्या हेक्स होगा, हेक्स कितने पे, 1 2 3 पे इन अल, इनल, इनल लगाएंगे, खुद से लिखना, घर पे करना आराम से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये वाला देखो, इसमें 2 है एल्डिहाइड, देख रही है, इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, काउंटिंग करते हैं इधर से, 1 2 3 4, किधर से भी कर सकते हैं, एक ही चीज है। तो देखो 1 और 4 पे क्या आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है ना, तो हम देखो 2 के लिए क्या करते हैं, डाई अल लिख देंगे, डाई अल, है ना। देखिए कितने कार्बन का हो गया, 4, तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेनल, ब्यूटेन 1,4 डाई अल, ब्यूटेन 1,4 डाई अल, या फिर 1,4 नहीं भी रहेगा तो डाई अल का मतलब क्या होगा, दोनों टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे 1,4 डाई अल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इसके लिए हम सफिक्स, हाँ लिख लो, लिख लो, इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ONE, ये 10th में था इसलिए हम जल्दी जल्दी बता के इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए सफिक्स लिखते हैं ONE, अगर 2 कार्बन है और उस पर 3 कार्बन और बीच में एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O है, तो उसे हम कह देंगे क्या, प्रोपेनॉन, है ना, क्या कह देंगे, प्रोपेनॉन। जल्दी लिख लो, अगला लिखो ये वाला, सही।
ये लिखा है। ये आता है तुम लोगों को, है ना? देखो टाइम पास मत करो, इधर देखो, इधर देखो, ये जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये पहले पढ़ चुके 10th में। देखो ये क्या है, 1 2 3, तो इसको लिख देंगे क्या, प्रोप एन ओन होगा, प्रोपेनॉन होगा रे, अल लगा दिए, बताओ एल्डिहाइड में लगता है ना अल। इधर हो, इधर हो, गोबर। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6, ध्यान दो, क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, तुमसे कोई पूछा था, अपना फालतू का कमेंट्री देने लगते हो। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है ना? ये देखो 2 पे ओन प्रेजेंट है, रुक जा हम बोलेंगे, बोल तू ही बोल ले। 4 ब्रोमो, हाँ चल 4 ब्रोमो, हाँ उसके बाद बोल, अभी नहीं करता देखो, तो बोलो, नहीं सही बोला था वो, तो कोई भी बोल देता, कौशल चुप रहो। उसको बोलने दो ना, उसको आता है, क्या है तुम उसका कॉन्फिडेंस गिरा रहे हो। ब्रोमो, उसके बाद एक्स एन, 1 लगा, ओ एन लगा देंगे किस पे, सेकंड पे, 2 ओन हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, ये सब आता है तुम लोग, जल्दी जल्दी लिख लो, टाइम पास मत करो। हाँ ये देखो, इसका किधर से काउंटिंग स्टार्ट करें, इधर से या इधर से? ठीक है, देख लिए, हाँ 5 मिनट। देखो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, डबल बॉन्ड है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, किसको प्रायोरिटी देते हैं हम, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग के लिए। 6 क्लोरो हेप्ट इन, अरे डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, हेप्ट 1 इन 4 ओन, इन 4 ओन। नेक्स्ट देखते हैं अमाइन पे आते हैं, अगला फंक्शन ग्रुप आते हैं, जल्दी से लिखो ना, इसमें क्या है, नहीं टाइम लगेगा। अगला देखते हैं अमाइन, नेक्स्ट देखते हैं अमाइन, अगला फंक्शन ग्रुप है अमाइन। अमाइन के बारे में पता है, NH2 होता है ना अमाइन, बोलो NH2 होता है, जगह छोड़ के लिख लो, जितना छोटा उसके आगे फिर पीछे करके लिख लेना, ठीक है। ये देखो, इसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा क्या, अमाइनो, सफिक्स हो जाएगा क्या, अमाइन, है ना। देखो काउंटिंग स्टार्ट किधर से करेंगे, राइट से या लेफ्ट से, इधर से ना, राइट से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, नाइट्रो कहाँ है इसमें, अमाइन है ना वो, तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन 2 अमाइन, सफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स पर भी ध्यान नहीं देंगे, याद रखेंगे लेकिन, है ना। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4, इधर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हमने काउंटिंग यहां से स्टार्ट किया, इधर मल्टीपल बॉन्ड्स है, इधर से करते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो देखो इसका नाम लिखेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या हम ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ध्यान देना, कर सकते हैं, इधर से ऐसे कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, है ना। तो देखो 2 क्या लिखेंगे इसका, 4 क्लोरो 2 क्या है, 2 पे पेंट, 4 इन और 2 अमाइन, 2 अमाइन हो जाएगा ना, 4 इन 2 अमाइन, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो 2 डिग्री वाला है, अब अगर हम 2 डिग्री है ना, ये 2 कार्बन चेन जुड़ा है अमाइन से, तो इधर वाले को भी हम पेरेंट कार्बन चेन मान सकते हैं, इधर को भी मानेंगे, दोनों को मानेंगे किसी को भी, तो नाम बराबर ही आएगा, ठीक है, नाम इन दोनों में सेम ही आएगा। तो लिखते हैं क्या इसके लिए, देखो मिथाइल, एन मिथाइल नाइट्रोजन से अटैच है, तो लिख देंगे एन मिथाइल मीथेन,
मीथेन अमाइन, है ना, मीथेन अमाइन। ठीक है, अगला देखते हैं, खुद से करना, एक बार ध्यान दे दो, कोई डाउट है तो पूछो। एन से अटैच ही है मिथाइल, इसलिए हमने मिथाइल लिखा, और फिर इसको हमने मान लिया पेरेंट चेन, तो हो गया ये मीथेन अमाइन। कोई दिक्कत? एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन से अटैच मिथाइल ग्रुप है, पोजीशन लिखते हैं ना, मिथाइल लिख दें तो इसका हो गया, ये इसका कहानी खत्म, ये बचा है ना बीबी, तो ये मीथेन अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो चौथा पांचवा है ना, छठा सातवां साथ ही है, उसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में कर लेंगे, सल्फोनिक एसिड अगले क्लास में, लिखो इसको। ठीक है, आज ही करेंगे, हाँ आज ही करेंगे। देखो ये, हाँ ठीक है, हाँ एन मिथाइल, इसका नाम हो जाए क्या, एन मिथाइल, एन मिथाइल इसका नाम हो जाए क्या, एन मिथाइल इथेन अमाइन, एन मिथाइल 1,2 इथेन अमाइन। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो इसमें तीनों मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो एक ही को हम पेरेंट चेन मानेंगे ना, तो ये लिखेंगे एन एन डाई मिथाइल, दो मिथाइल हो गए ना, एक ही है, तो एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 1 2, ये हो गया अपना पेरेंट चेन, तो ये हो जाएगा इथेन अमाइन, लास्ट में हम लोग लिखेंगे एन एन डाई मिथाइल, फिर से एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल क्योंकि नाइट्रोजन से मिथाइल अटैच है ना, उसके बाद इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है, देखो 1 2 3 4, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल, तो क्या लिखेंगे एन एन इथाइल, ई फॉर इथाइल, पहले इथाइल लिख देंगे, फिर एन फॉर, तुम्हारी मर्जी, बहुत अच्छी चीज, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना, कमेंट नहीं करना है, पहले इधर ध्यान दो, ध्यान इधर उधर नहीं, फिर उसके बाद लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल, इथाइल मिथाइल हो गया, उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद 1 2 3 4 ब्यूट, क्या डाइमिथाइल लिख देंगे, लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नाम लिख, तो ब्यूट, बता ब्यूट लिख तो रहे हैं, ब्यूट 3 इन अमाइन। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, 3 को पहले लिख सकते हैं, इन को नहीं लिख सकते हैं, इन को नहीं, 3 को पहले लिख सकते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, वर्ड रूट को यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, ये हमेशा प्रीफिक्स हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सल्फोनिक एसिड डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में